क्या हमारी हाइट बढ़ सकती है? क्या पीरियड्स आने के बाद लड़कियों में हाइट बढ़ती है? क्या 16 इयर्स के बाद हाइट बढ़ती है? स्विमिंग करने से हाइट बढ़ती है? लटकने से हाइट बढ़ती है? लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट हाइट। सो आज हम जानते हैं कि हाइट सच में बढ़ सकती है। तो उसका जवाब है हाँ, लेकिन एक प्रॉपर एज में एक प्रॉपर तरीके से अगर केयर की जाए तो हाइट थोड़ी हम बढ़ा सकते हैं। सो वेलकम टू डॉक्टर प्राजक्ता's आयुर्वेद एंड पंचकर्म क्लिनिक एट विमान नगर पुणे। देखिए, अभी आप 16 साल के हो जाओगे, 17 साल के हो जाओगे और उसके बाद बोलोगे कि मुझे हाइट बढ़ानी है, तो भाई ये तो बड़ा मुश्किल का काम हो गया। लेकिन अगर हमें पता है कि हमारी हाइट कम है, मतलब हस्बैंड वाइफ मदर फादर ये अगर 5 फीट 2 इंच 3 इंच इसी हाइट के कैटेगरी में है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे की हाइट भी कम होने वाली है। बिकॉज हाइट हेरिडिटरी मैटर्स अ लॉट इन हाइट। सो हम बोल सकते हैं कि 60 to 70% हाइट बढ़ने में हेरिडिटरी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट हम 67% के पास ही क्यों ध्यान दें? रेस्ट 30% के पास भी तो हम ध्यान दे सकते हैं। एक आपको एग्जाम्पल बोलूं, सचिन तेंदुलकर हाइट कम, उसकी वाइफ हाइट कम, बट क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि अर्जुन तेंदुलकर की हाइट कितनी ज़्यादा है? सो वो जो 30% हमारे हाथ में है, दैट मैटर्स अ लॉट। बट वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर हाइट एट अ राइट एज। अगर पेरेंट्स को पता है कि उन दोनों की हाइट कम है तो ऑटोमेटिकली बच्चे की हाइट कम आने वाली है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो आप जब बच्चा छोटा है, 8-9 साल का है, तब से ही ये सारे प्रिकॉशंस अगर लोगे तो आपकी हाइट डेफिनेटली बढ़ सकती है। सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, हाइट बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अस्थि धातु। तो आयुर्वेदा के हिसाब से देर आर सप्त धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा एंड शुक्र। सो अस्थि धातु जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हाइट बढ़ने के लिए। सो हमें अस्थि धातु वर्धक आहार लेना चाहिए जिससे हाइट अच्छी से बढ़ सकती है। सो आइए जानते हैं कि हमारा आहार कैसे होना चाहिए हाइट इंक्रीज करने के लिए। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है काउज मिल्क। आप गाय का दूध पीजिए, लेकिन गाय के दूध में आपको क्या डालकर पीना है? तो अहड़ीव करके एक धान्य आता है, ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं छोटे छोटे। सो वो सीड अगर आप 1 ग्लास गर्म दूध ले लो गाय का, उसमें 1 चम्मच अहड़ीव डाल के मिक्स करके सुबह एक बार पीजिए और शाम में एक बार पीजिए। इससे आपको प्रोटीन भी अच्छा मिलेगा और कैल्शियम भी अच्छा मिलेगा। अहड़ीव अस्थि धातु पे बहुत अच्छा काम करता है। तो सुबह शाम 1-1 ग्लास दूध में 1-1 चम्मच अहड़ीव डाल के आपको लेना है। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, दूध अगर हम देखा जाए तो ऐसे बताया गया है कि ऊंट का दूध बहुत अच्छा होता है हाइट इंक्रीज करने के लिए। लेकिन अभी ऊंट का दूध इजीली अवेलेबल नहीं होता, और अमेज़न पे जो अवेलेबल है ऊंट का कैमल पाउडर जो मिलता है, उससे कई लोग दूध बनाते हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इट इज नॉट हेल्दी। अगर जो भी चीज फ्रेश मिल रही है वो ज्यादा काम की होती है। तो ऊंट का दूध तो हमें फ्रेश नहीं मिल सकता, तो इसलिए हम गाय का दूध इस्तेमाल करेंगे। तो सुबह शाम 1-1 ग्लास भर के गाय का दूध, देसी गाय का दूध, उसमें 1 चम्मच अहड़ीव डाल के आपको लेना है। सेकेंड, अस्थि धातु वर्धन के लिए, अस्थि धातु के पोषण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है अश्वगंधा और शतावरी। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारे अस्थि धातु के पोषण के लिए। तो आप 1 चम्मच अश्वगंधा 1 चम्मच शतावरी मिक्स कर लीजिए, और अगर दूध में वापस दूध लेना, अगर 3 टाइम दूध लेना आपको पॉसिबल है तो यू कैन हैव इट। अदरवाइज आप सुबह दोपहर शाम 3 बार सिर्फ पाव चम्मच अश्वगंधा शतावरी का पाउडर पानी में घोलकर आप ले सकते हो। ये बहुत अच्छा उपाय है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आयुर्वेद में 2 प्रकार की गोलियां मिल जाती है, आपको इजीली अवेलेबल है। वो है एक तो लाक्षादि गुग्गुल। लाक्षा बहुत अच्छी से काम करता है हाइट हार्मोन्स पे, हाइट ग्रोथ पे। एंड सेकेंड इज अस्थि पोषक वटी। सो आप अस्थि पोषक वटी या लाक्षादि गुग्गुल कोई भी टैबलेट मार्केट से खरीद लीजिए। अगर नहीं अवेलेबल है तो हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको पहुंचा देंगे। और सुबह शाम 1-1 गोली आपके बच्चे को दीजिए, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप कैल्शियम भी दे सकते हो, एनी कैल्शियम सप्लीमेंट भी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि हाइट में प्रॉपर इनटेक ऑफ प्रोटीन, प्रॉपर इनटेक ऑफ कैल्शियम ये बहुत जरूरी है। तो हमने जब दूध ले लिया, अहड़ीव ले ली, लाक्षादि ले लिया, अस्थि पोषक ले लिया, अश्वगंधा शतावरी का कॉम्बिनेशन लिया, तो ये हमारे फूड में बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा अस्थि धातु वर्धन के लिए। अब सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज है हाइट इंक्रीज करने के लिए
वो है एक्सरसाइज। सो जो लोग बोलते हैं ना हाइट कम है तो लटका करो, एक बार रॉड लगा लो और लटक जाओ बस उस रॉड पे तो हाइट बढ़ेगी, तो ये सच है। क्योंकि जब हम लटकते हैं, जब हम स्ट्रेच करते हैं या लटकते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है हमारे जॉइंट्स पे। व्हाट इज जॉइंट? संधि क्या होता है? जब दो बोन्स एक आ जाते हैं एक जगह तो उसे बोलते हैं जॉइंट, वहां पे संधि है। तो जो बोन्स का आर्टिकुलर सरफेस होता है ना, वहां पे ही हमारे ग्रोथ प्लेट्स होते हैं। सो जब हम स्ट्रेच करते हैं तो उनका स्ट्रेचिंग होता है एंड इट स्टिम्युलेट्स। सो हाइट ग्रोथ में स्ट्रेचिंग और लटकना ये बहुत 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 दो इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड इट इज़ फन ऑल्सो ना। बच्चों को अच्छा लगता है कि रॉड लगाया है, बच्चे लटक रहे, तो बच्चे एंजॉय भी करते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब आपके बच्चे छोटे हैं, जब वो 7-8 साल के हैं, तभी से ये सारी चीज़ें शुरू कर दीजिए करना। और आप पहले हाइट मेजर कर लीजिए और 2-3 महीने बाद आप वापस देख सकते हो कि हाइट ग्रोथ कितना अच्छा हो रहा है बच्चों में। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाइट ग्रोथ। सेकेंडली, खाने में क्या इंपॉर्टेंट है? तो खाने में आप ड्रम स्टिक का यूज कीजिए। ड्रम स्टिक की सब्जी बना कर दीजिए, ड्रम स्टिक का सूप बना कर दीजिए। ड्रम स्टिक ये बहुत अच्छा उपाय है, रोज उनके खाने में ड्रम स्टिक का यूज आप कीजिए। और सबसे मेन दवाई जो है हाइट बढ़ाने के लिए, जो हम हमारे क्लिनिक में देते हैं, वो है बाम्बू शूट का नस्य। बाम्बू आपने देखे होंगे कि बहुत टॉल होते हैं, तो बाम्बू का गुण ऑलरेडी है कि वो बहुत बढ़ते हैं, बहुत बढ़ते हैं। तो अगर बाम्बू का सेवन हम इंटरनली करें तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। सो बाम्बू शूट का हम नस्य करते हैं। नस्य यानी नाक में ऑयल डालना, उसे हम नस्य कहते हैं आयुर्वेद में। सो जब हम नस्य करते हैं ना तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है। और आपको पता है या नहीं, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा हाइट का जो ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज करता है। सो अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करें तो हाइट अच्छी से बढ़ सकती है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट करने के लिए हमें बाम्बू शूट का नस्य करना है। बाम्बू शूट नस्य जो प्रॉपर आयुर्वेदिक तज्ञ हैं उनके यहाँ जाके कांटेक्ट करके आपको मिल सकता है, या फिर आप हमें कांटेक्ट कीजिए। अगर बाम्बू शूट का नस्य पॉसिबल नहीं है तो सबसे इजीली मिलने वाली चीज है बाम्बू का मुरब्बा। बाम्बू का मुरब्बा आजकल मिल जाता है, आप ऑनलाइन सर्च कर लो, आपको ऑनलाइन बाम्बू का मुरब्बा मिल जाएगा। रोज सुबह उठने के बाद आप एक पीस बाम्बू के मुरब्बा का आपके बच्चों को खाने के लिए दीजिए। उसके बाद कुछ देर रुक जाइए, लेट द मुरब्बा डाइजेस्ट, एंड उसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा आता है बॉडी पे। अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है हेल्दी डाइट होना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी डाइट में सबसे पहले आप क्या खाना है उससे ज़्यादा ये सोचिए कि आपको क्या नहीं खाना है। आजकल बच्चे मैगी खाते हैं, चिप्स खाते हैं, कुरकुरे, लेज, आइसक्रीम, केक, ब्रेड्स, बिस्किट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, ओ माय गॉड, एन नंबर ऑफ चीजें किड्स कंज्यूम करते हैं। सो प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, स्टॉप ईटिंग आउटसाइड फूड एंड स्टॉप गिविंग आउटसाइड फूड टू योर किड्स। कभी तो 10 दिन में एक आध बार कभी आपने खा लिया तो बात अलग, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि बच्चे रोज ही कुछ ना कुछ बाहर की चीजें खा रहे हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव है। आज चॉकलेट खा लिया तो कल ब्रेड खा लिया, तो परसों बिस्किट खा लिया, तो कभी कुछ चीज या कभी कुछ चीज बॉल्स, कुरकुरे, नाचोस, क्या नहीं खाते बच्चे। इनसे नरिशमेंट नहीं होता। नरिशमेंट अगर ठीक से नहीं हुआ तो बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है, लाइफस्टाइल आपका खराब हो जाता है और बच्चे की हाइट नहीं बढ़ पाती। तो फर्स्ट अवॉइड दिस फूड एंड खाने में दाल का क्वांटिटी 1 कटोरी हमेशा होना चाहिए, विच विल गिव यू इनफ प्रोटीन। सबसे अच्छा उपाय है 1 गिलास पानी, उसमें 1 चम्मच सत्तू पाउडर डाल दीजिए, घोल कर पी लीजिए, तो भी अच्छा प्रोटीन मिल गया। जब हम किड्स के बारे में सोचते हैं ना, तो हमें सबसे पहले मेडिसिन से ज्यादा ये सोचना है कि उसका नरिशमेंट प्रॉपर हो रहा है या नहीं। सो फॉर प्रॉपर नरिशमेंट अवॉइड ऑल द प्रिजर्वेटिव फूड्स। देन स्लीप एडिक्वेट होना चाहिए। हमारी ग्रोथ जब हम सोते हैं तभी अच्छी से होती है। सो एडिक्वेट डीप स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमेशा चेक कीजिए कि आपके बच्चे को वो 8 घंटे की प्रॉपर डीप स्लीप मिल रही है ना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड थिंग, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन इज वेरी यूजफुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल बच्चे मेडिटेट ही नहीं कर रहे, तो मेक श्योर सोने से पहले या उठने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट बच्चे मेडिटेट करें। बस आपको पद्मासन में बैठ जाना है एंड कॉन्सेंट्रेट हियर। कोई भी ओम या कोई भी चीज जो जिससे बच्चे अटैच, एनीथिंग ओम के यहाँ बच्चे कॉन्सेंट्रेट करे 5 मिनट्स के लिए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है। सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ। सो ऐसा नहीं है कि हाइट नहीं बढ़ती, हाइट बढ़ सकती है, बट हमें सही समय पर सही चीजों का चयन करना है। सो थैंक यू सो मच।